अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी सैंडविच। काफ़ी टाइम के बाद ना मैंने अपने लिए कोई कुकिंग की है नहीं तो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए कभी भी मैंने इस तरह से नहीं की। तो यहाँ पे मेरे पास ना मैंने कोफ्ते बनाए थे थोड़े दिन पहले, तो उसमें से थोड़ी ना चिकन की पड़ी हुई थी, तो मैंने उसकी 2 पैटियाँ बना कर रख दी थी। मैंने कहा चलो किसी दिन ना इसके सैंडविच बना लेंगे, साथ में हमारी वीडियो भी बन जाएगी क्योंकि कंटेंट के लिए बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता, जब आप शुरू करते हैं ना तो आपको लगता है ये बहुत ही आसान है, क्या है कुकिंग ही करनी है और वीडियो बनानी है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। एक टाइम के बाद आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कभी कंटेंट सोचना पड़ता है, कभी आपको सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ती हैं, वेजिटेबल्स कट करनी पड़ती हैं, फिर उनको प्लेट्स में अलग से रखना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा काम है। और जबकि आम रूटीन में अगर आप जैसे चाहें कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए आपको सब चीज़ें क्लीन भी करनी पड़ती हैं, हर चीज़ करनी पड़ती है। और जो फिर एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, तो काफ़ी काम जो है ना लंबा ही हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने जो है वो जो पैटियाँ थी 2 चिकन की, वो इनको ग्रिल कर लिया और सैंडविच मेकर के अंदर ही। तो उसके बाद मैंने स्लाइसेस रखे, उसके ऊपर मेयोनीज़ और केचप लगाई, साथ में कुछ वेजिटेबल्स थी, अनियन था, टमाटो था और साथ में शिमला मिर्च थी। उनको रख के तो ऊपर से मैंने एक स्लाइस रखा और इसको जी बंद करके रख दिया हमने। तो यहाँ पे ना अच्छा ये मैं आपको बताऊँ कि ये सैंडविच मेकर बिल्कुल बेकार है, ये मैंने नया ही लिया था और मैं बहुत कम इसको इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये आप देख रहे हैं लाइन्स जो-सी हैं इसके ऊपर नहीं डली। यानी कि जो गोल्डन गोल्डन लाइन्स आती हैं ना जब भी हम ग्रिल करते हैं, तो ग्रिल करते हैं किस लिए? इसलिए कि उसके ऊपर मास्क आ जाए। लेकिन इसके साथ नहीं आती वो गोल्डन लाइन्स जो-सी हैं। तो वो पुराना मेरे पास एक पड़ा हुआ है सैंडविच मेकर, वो अच्छा है, लेकिन मगर उसमें ये इस तरह वाली चीज़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सैंडविच ही बनाता है। दूसरे वाले सैंडविच वगैरह ग्रिल वाले नहीं बनाता। तो ये फ़िलहाल बेकार है, हालाँकि वो मैंने लोकल लिया था और ये मैंने अच्छे खासे पैसों में लिया था। तो जनाब उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया, उसके बाद मैंने प्याज़ डाल दिए और साथ में ना बेसिक मसाले डाल दिए, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर था और साथ में मैंने ना इसके अंदर ही ना लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी और टमाटर ऐड किए, इनको अच्छे से भून लिया। उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, तो बस इसको भी अच्छे से भून के ना तो थोड़ा-सा पानी डालेंगे, कवर करके रख देंगे। अच्छा मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स बनाने लगी ना, तो बच्चे अंदर से एक-दूसरे के साथ मेरी बुराइयाँ कर रहे थे। कहने लगे मम्मा को ना पता नहीं क्या हो जाता है कि जब चिकन बनाना शुरू करती हैं तो चिकन ही बनाई जाती हैं, जब वेजिटेबल शुरू करती हैं तो वेजिटेबल ही बनाई जाती हैं। तो मैं कहा चलो जी अब क्या करें? तो फिर मैंने ना सोचा, मैंने कहा चलो ये अंदर लगे हुए हैं, लगे रहने दो। तो मैं ना चुप करके इनके लिए थोड़ी-सी वेजिटेबल निकाल लेती हूँ, उनके लिए बना लेती हूँ चावल। क्योंकि बच्चे मेरे जोन से हैं ना वो चावल बहुत शौक से खाते हैं। कोई भी हो, यानी बिरयानी हो, सिंपल चावल हो, कोई भी आपने सब्ज़ी मैंने बनाई हुई हो ना, तो उसके साथ अगर मैं उन्हें चावल बना दूँ तो फिर वो खा लेते हैं खुशी-खुशी। फिर उन्हें कोई मसला नहीं होता, कोई भी सालन उनके नापसंदीदा भी हो तो। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि ऑयल डाल दिया और इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा-सा प्याज़, इसको गोल्डन ब्राउन किया, इसके अंदर लहसुन मैंने और अदरक चॉप्ड किया हुआ ऐड किया और इसको भी भून लिया। थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि चावलों में कलर आ जाएगा। इसके बाद बेसिक मसाले हैं जो सा नमक है, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर है, ज़ीरा है और हल्दी पाउडर है, वो ऐड किया, उसको भून लिया। उसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर दिए, टमाटरों को भी भून लेंगे और अब इसमें हरी मिर्चें और मिक्स वेजिटेबल जो-सी मैंने उसमें से एक प्लेट निकाली थी, वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का-सा पानी इसमें डाल के ना तो कवर कर दूँगी ताकि जो-से हैं ये मटर, वो गल जाएँ, ठीक है? मटर वगैरह अगर कुक हो जाएँगे ना, यही ना हो कच्चे रह जाएँ। तो एक दफ़ा ना मेरे से यही हुआ, मैंने पानी नहीं डाला, तो मैंने कहा चलो अक्सर लोग कहते हैं कि ना मटर वैसे ही गल जाते हैं। तो मैंने ऐसे बना लिए, चावल गल गए लेकिन मटर पता नहीं क्या ईंट की तरह सख्त ही थे। उस दिन के बाद मैंने जो है ना पानी कभी यूँ नहीं किया कि पानी डाले बगैर ही जो-सी है सब्ज़ी को कुक करूँ, नहीं पानी थोड़ा-सा ज़रूर शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे जी वेजिटेबल कुक हो गई, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी जैसे ही बॉयल हुआ हमने उसके अंदर चावल ऐड कर दिए, चावलों का पानी खुश्क किया और ज़रदा रंग थोड़ा-सा मैंने डाल दिया। मैं कहा चलो ज़रा प्यारा-सा लगे, ऊपर से कवर करेंगे तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको जो है दम पे रख देंगे। अब बच्चों को नहीं था पता, ना ही इन्हें खुशबू गई, पता नहीं क्यों ऐसे मैं कोई चीज़ बनाऊँ ना तो इन्हें खुशबू बहुत जाती है। फिर इनका ज़हन इधर को होता है ना कि चिकन बन रहा है या कोई कोफ्ते बिरयानी बन रही है या कोफ्ते वगैरह बन रहे हैं, तो यहाँ आज सब्ज़ी थी, तो इन्हें बिल्कुल खुशबू नहीं गई। कहते कि भी नहीं, कोई पता नहीं इनकी शायद क्या है ही नहीं था। तो जैसे मैंने ये डिश आउट किया, तो मैंने कहा ये लो जी ले जाओ, तो वो फिर बड़े हैरान होते हैं, कहते हाय आपने बहुत ही अच्छा किया। फिर मेरी तारीफ़ें शुरू हो गई थी, तो कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, हमारी मम्मा बहुत अच्छी हैं जी, उन्होंने हमारे लिए वेजिटेबल राइस बना लिए। तो बच्चे ने शौक से खा भी लिए थे। तो ये वेजिटेबल जौन-सी थी ना, ये थोड़ी-सी बच गई थी क्योंकि हस्बैंड जौन से थे वो जो चले गए शादी पे और वेजिटेबल मेरी बच गई।
तो सबने क्योंकि चावल खा लिए थोड़े-थोड़े से, तो फिर नेक्स्ट डे मैंने इनको ना दोबारा सैंडविच बना के दिया। मैं कहा नाश्ते में आज सैंडविच ही खाओ। तो यहाँ पे देखें जी, मैं वेजिटेबल वगैरह बना के खाना फ़ारिग हो गया और बच्चे क्या कर रहे हैं, एक अंदर बैठा हुआ है मोबाइल पे लगा हुआ है, दूसरी जो सी वो बाहर बैठी हुई है। दोनों जो से ना गेम खेल रहे थे एक-दूसरे के साथ। वो कहता है कि मैं ना दूसरे कमरे में जाके खेलूँगा, हमज़ा कहता है अपनी बड़ी बहन को। तो इस तरह साथ-साथ ना माइक ऑन करके एक-दूसरे से बात करेंगे। अब उसकी बहन को ना गेम खेलनी नहीं थी आती, तो वो हार गई, तो उसको कहता चल जाके ना, हाँ, आप जाओ और जाके गेम के अंदर ना मेरे से सॉरी बोलो, फिर मैं आपको जो है ना आगे गेम खेलूँगा वरना मैं नहीं खेलूँगा। तो जैसे ही इसने इतना कहा, तो उतनी देर में उसने जो है उसको हरा दिया और फिर उसने कहा अब तुम मुझसे सॉरी बोलो, तो कहता आप मेरी बड़ी आपी नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे सॉरी बोल देता हूँ, गेम में तो नहीं ना आदमी बोलते। मैं कहा देखो छोटा सा इसे ये पता है आदमी नहीं सॉरी बोलते। तो कहती सॉरी बोलोगे तो मैं खेलूँगी। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और अंडे का सालन। तो मैंने मसाला भून लिया था, प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक सारा कुछ डाल के ना प्रेशर लगाया और साथ ही बेसिक मसाले डाल दिए हुए थे। तो प्रेशर लगा दिया, मसाला गल गया, उसके अंदर मैंने आलू डाले, आलूओं को अच्छे से भून लिया था। अच्छा ये आगे बिल्ली, तो बिल्ली का आपको सीन बताऊँ कि हमज़ा जो है ना वाशरूम में गया और बिल्ली जो सी थी ना मशीन के पास बैठी हुई थी और जैसे उसने लाइट ऑन की, दरवाज़ा बंद कर दिया, वो वॉशरूम करने लगा, तो बिल्ली ने एकदम से अपनी आवाज़ निकाली, कहता मामा मुझे तो डर के मारे छू ही नहीं थी आई। तो वो बाहर निकल आया फ़ौरन, फिर इसको हमने बाहर निकाला। मैं कहा ये तंग करती है। तो यहाँ पे जी मैंने आलू जो से थे और पानी डाल के रख दिया हुआ था, शोरबा रेडी हो गया। तो लास्ट में मैंने बॉयल एग इसके अंदर डाल दिया, तो हमारे बन गए थे जी आलू अंडे का सालन और ये बड़ा मज़े का बना था। लास्ट में मैंने ना इसके ऊपर चाट मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी और रेसिपी आपके साथ बेतहाशा दफ़ा मैंने इसकी जो सी है ना शेयर की हुई है। तो अगर आप देखना चाहें, इंटरेस्टेड हों, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल से। वैसे तो ये सभी को ही आता होता है, तो मैंने तो ये व्लॉग बनाना होता है, तो इसलिए बस दोबारा कर लेती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बर्तन धोने लगी, तो लाइट चली गई। मैं कहा चलो लाइट तो चली गई, लेकिन काम तो करना ही है। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर जो सी थी ना, उसने की छुट्टी। वो कहती मेरी अम्मी जो सी है ना वो बीमार है और 2 दिन मैंने नहीं आना, तो आप कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये जब पता हो ना कि भी नहीं आना, तो फिर इंसान टाइम से ही सारा कुछ करके फ़ारिग हो जाता थी। फिर मैंने सारा कुछ अच्छी तरह से क्लीन किया, चूल्हा अच्छे से उसको कुर्ची के साथ रगड़-रगड़ के साफ़ किया, पीछे से टाइल्स सारी साफ़ की और ऑयल वाला कंटेनर सारा साफ़ किया। और उसके बाद मैंने ओवन का ऊपर से जो-सा कपड़ा डाला हुआ होता है ना, मैंने वो भी चेंज किया। और ये मैं खुद ही स्टिच करती हूँ ज़्यादातर। कोई भी कपड़ा मैं फैब्रिक वगैरह जब बनाती हूँ ना, अपने बच्चों के कपड़े वगैरह खुद ही स्टिच करती हूँ। तो जब भी कोई फैब्रिक बच जाता है, तो उसके लिए कोई ना कोई रुमाल या कोई ऐसी चीज़ बना लेती हूँ। तो बच्चे हँस रहे थे, आप क्या पुरानी औरतों की तरह काम करती हैं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं भी पुरानी, मैं कौन-सी नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने कवर बनाया था। अच्छा मैंने यूट्यूब से सीख के ये बनाया था। तो इसके अंदर ना 2 पॉकेट्स मैंने बनाई हुई हैं। तो पहले भी 2-3 मैंने और भी बनाए हुए हैं, उनके अंदर भी पॉकेट्स वगैरह बनाई हुई हैं। लेकिन वैसे मेरी तो ये पॉकेट्स काम नहीं आती। अगर आप बनाएँ तो इसके अंदर चम्मच वगैरह और ऐसी चीज़ें कोई रख सकते हैं आप। तो मैं इसके अंदर क्या करती हूँ कि जो ग्लव्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं रख देती हूँ। उसके बाद जनाब किचन को कर दिया नीट एंड क्लीन। उसके बाद मैं आ गई बाहर और कपड़े काफ़ी ज़्यादा धो के रखे होते हैं। सर्दियों में ये बड़ा मसला है, एक तो धोना बहुत मुश्किल है, दूसरा खुश्क नहीं होते और खुश्क हो जाएँ तो फिर इनको तय करना तो मुश्किल है। मुझे ना इनको समेटने से बहुत ही मुश्किल होती है। तो उसके बाद मैं जनाब किचन में आई दोबारा से। बच्चों के कपड़े जो उनसे अलमारियों में रख रुक के आ गई। तो हमज़ा ने ना काफ़ी देर से मैगी साइड पे रखी हुई थी कि भी मामा को गुस्सा आ जाएगा, मैं कहूँगा कि मुझे मैगी बना दो। तो मैंने देखा, तो मैं कहा चलो लाओ मैं ना बना ही देती हूँ। तो बेचारा कब से बैठा हुआ, उसने बेचारे ने डर के मारे कहा ही नहीं रो देखो ज़रा, हालाँकि मैं कहती कुछ नहीं हूँ। तो ये मैं जैसे ही अंदर आई उसके लिए मैगी बना के, तो उसको पता नहीं था। तो ये देखें, ये अलमारी के ऊपर कभी वो आपको मिलेगा चेयर के ऊपर बैठा हुआ, चार्जर के साथ, के भी चार्जर और मोबाइल हो, ताकि बैटरी जो सी है ना वो लो नहीं हमारी होनी चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे कहा कि तुम इससे चल के ना बेड के ऊपर बैठो, नहीं तो फिर मैंने तुम्हारी नूडल्स नहीं देनी। कहता अच्छा अब मैं बैठ गया हूँ, मुझे दे दो। तो यहाँ पे ये खा रहा है जी नूडल्स। और मेरे हस्बैंड लेके आए थे आलू के पराठे। वो कहते बेगम काफ़ी काम कर लिया और गैस जो सी थी ना वो चली गई। अभी काफ़ी अच्छी हबलिया आ रही थी, लेकिन अचानक ही ना चली गई। पता नहीं इसका भी कोई अजीब ही हिसाब है कि जब दिल करे भेज देते हैं, जब दिल करे आ जाता है। तो फिर मैंने आलू के पराठे निकाले। अच्छा ये आलू के पराठे बाहर से हमने मंगवाए थे, तो वैसे तो घर में भी बन जाते हैं अच्छे। तो ये ना लकड़ियों के ऊपर बनाते हैं। जब लकड़ियों के ऊपर बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो मुझे तो लकड़ियों के ऊपर बनी हुई आलू की सब्ज़ी भी बहुत मज़े की लगती है। सिंपल सी हालाँकि